ओम शांति। आज 24 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को अपनी तकदीर को ऊंचा बनाने की विधि बता रहे हैं। जितना तुम बच्चे बाबा को याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा ने बहुत सुंदर श्रीमत दी। संपूर्ण निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनो। इस एक जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करो जो 21 जन्मों के लिए ऊंच पद प्राप्त करो। किसी भी स्कूल में जाकर ये कोई नहीं कह सकता कि हम बेहद बाप के पास आए हैं। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम बेहद बाप के पास आए हैं। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा बच्चों को समझाते कि अभी तुम बच्चों को मैं ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ तुम बच्चे बहुत पवित्र होते हो। वहाँ किसी का कोई आसुरी स्वभाव नहीं होता। यहाँ पर तो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं। सत्युगी दुनिया में व्यापार भी सच्चा होता है, व्यवहार भी सच्चा होता है। अभी हम लक्ष्मी नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। बाबा कहते पवित्र बनो, माम एकम याद करो, तो आप नई दुनिया में जा सकेंगे। जन्म जन्मांतर अनेक कथाएं सुनते आए, लेकिन उन कथाओं से कोई भी देवी देवता नहीं बना। बाबा स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि जिसको सब भगवान कहते हैं वो निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। जैसे आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है, देखती है, ऐसे शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, क्योंकि यही पढ़ाई है जिससे हम नई दुनिया में जाते हैं। वहाँ कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं होती है। उस नई दुनिया में सब आत्माएं पवित्र होती हैं। बाबा समझा रहे हैं कि आपको प्रॉमिस करना है कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनेंगे। नरकवासी से स्वर्गवासी वही बन सकते हैं जो इस अंतिम जन्म में बाबा से पवित्र बनने का वायदा करते हैं। इस समय तुम बच्चों को कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं रखना। झूठ बोलना, बात बदलना, ये आसुरी स्वभाव है। आप आए हो देवी देवता बनने के लिए, इसलिए एक बाप को याद करना है। श्री कृष्ण जी को हमेशा दिखाते हैं कि उनके जो पैर हैं वो नरक की तरफ, मुँह स्वर्ग की तरफ। ये आप बच्चों का भी यादगार है। अब आपको अपना बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हटा लेना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे उड़ नहीं सकेंगे। पवित्र बनने वाली आत्माएं ही घर वापस जा सकती हैं। याद दिला रहे हैं बाबा, आत्मा सच्चा सोना बनती है योग अग्नि से, तब आप नई दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। वरदान में बाबा ने समझाया अपनी सच्ची लगन के आधार से आपको संपूर्ण पवित्र वफादार आत्मा बनना है। जो वफादार आत्माएं हैं वो एक बाबा की ही महिमा करती हैं, एक बाबा को ही याद करती हैं। सिवाय बाबा के ज्ञान के, बाबा के कर्तव्य के और कुछ भी उन्हें याद नहीं आता। इसलिए वो सहज ही और संग तोड़ एक संग जोड़ती हैं। ऐसी आत्माओं पर अन्य कोई भी रंग नहीं लग सकता। तब कहेंगे संपूर्ण वफादार आत्मा। स्लोगन में बाबा ने समझाया सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। आज चलते फिरते याद करेंगे मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। बाबा की महिमा दिल से निकलती रहे। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगा कर रखेंगे और महसूस करेंगे उसकी याद से मेरा आत्मा, मेरी तकदीर बहुत श्रेष्ठ बनती जा रही है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना तकदीर श्रेष्ठ बनती जाएगी। तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो। जितना याद में रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना श्रेष्ठ तकदीर बनती जाएगी। क्वेश्चन है संगम पर
किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर श्रेष्ठ बना लेते हो? उत्तर है, संगम पर बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निर्विकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, कभी कोई पाप कर्म नहीं करना, तो 21 जन्म के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। बाबा की श्रीमत है, संपूर्ण निर्विकारी बनो और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना, 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ठ बन जाएगी। गीता तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अब इन 2 लाइन का अर्थ जिन्होंने समझा वो हाथ उठाएं। ये किसने कहा तकदीर जगाकर आई हूँ? आत्मा ने। सबकी आत्मा कहती है मैं तकदीर बनाकर आई हूँ। कौन सी तकदीर? नई दुनिया में जाने की तकदीर। नई दुनिया है स्वर्ग, पुरानी दुनिया है नर्क। तो ये सब आत्माएं कहती हैं। आत्मा को शरीर ज़रूर चाहिए तभी तो बोले। जीव की आत्माएं कहती हैं हम आए हैं स्कूल में तकदीर बनाने। पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा ज्ञान सागर। मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला वो एक बाप ही है। इस नरक को आग लगनी है। दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ बच्चे कहें हम बेहद बाप के पास आए हैं, अथवा ऐसा कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। ये ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप, टीचर, गुरु हूँ। वही बैठ पढ़ाते हैं। तो बच्चों को तकदीर बनानी है। बच्चे कहते हम आए हैं नई दुनिया के लिए राजधानी की तकदीर बनाने। हमें मालूम है ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम 21 जन्मों का राजभाग लेने के लिए पढ़ते हो। गोया तुम राजाई तकदीर बनाने आए हो। यहाँ राजयोग सीख रहे हो। ये गीत जो भले उन नाटक वालों का बनाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ फिर समझाया जाता। जैसे बाप सब वेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते। इस समय सारी दुनिया में है भक्ति। सत्युग में भक्ति मंदिर आदि होते नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की, अब तो भगवान मिल गया। पहले पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते तकदीर बिगड़ गई। फिर से तकदीर बनाते हैं। बाबा आए हैं तकदीर बनाने। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो, तुम बहुत पाप आत्मा बन गए। पहले पहले भक्ति की जाती शिव बाबा की, वो है अव्यभिचारी भक्ति। फिर भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है, अर्थात पहले एक की ही भक्ति करते हैं, फिर अनेकों की करने लग जाते हैं। तो बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो हमें पढ़ाते हैं। उन्हें कोई शरीर है नहीं, वो इस शरीर में बैठ बोलते हैं। जैसे तुम्हारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती है। कभी कभी मनुष्य मर जाते हैं, फिर जब शमशान में जाते हैं तो आधे में चुरपुर करने लग पड़ते। ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। ऐसे आत्मा चली गई फिर आई नहीं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है ना, कहीं छिप गई, ऐसे कहेंगे अनकॉन्शियस हो गई, किसी को पता नहीं पड़ा। ऐसे कभी कभी हो जाता है। चिता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं। तो ये क्या हुआ? आत्मा कहीं छिप गई, फिर अपने ठिकाने पर आ गई। आत्मा नहीं तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है। तो आत्माओं का देश है परम धाम। तुम जानते हो हम वहाँ उस घर के रहने वाले थे। पहले पहले हम आत्मा घर से आए सतयुग में। भारतवासी जो देवी देवता थे वो ही आए होंगे। वास्तव में जो जो धर्म स्थापन करते पिछाड़ी तक कायम रहते। बुद्ध का धर्म कायम है, क्राइस्ट का धर्म कायम है। सिर्फ देवी देवता धर्म वाले जो राज्य करते थे उनका नाम ही गुम है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहता हो। बाबा समझाते भारतवासी अपने धर्म को भूल गए। हमारा ग्रस्त धर्म पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी महाराजा महारानी का राज्य था। उनको कहते भगवती लक्ष्मी, भगवान नारायण। वास्तव में भगवान एक है,
उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता। इन लक्ष्मी नारायण में कोई ज्ञान है नहीं, ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है। वो बैठ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम अभी पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई फिर यहाँ भूल जाएंगे, ये पढ़ाई फिर वहाँ सतयुग में तो याद नहीं रहेगी। अब तुम हर एक समझते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा भी नॉलेज ले रही है, फिर सतयुग में जाकर अपना राजभाग करेगी। तुम कहेंगे हमने 84 का चक्र लगाया, अब बाबा से हम स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हर एक उस दादे से वर्षा लेते हैं, परंतु अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। इसमें कोई हिस्सा बांटा नहीं जाता, अज्ञान काल में बांटा जाता है ना। बेहद का बाप कहते हम बैकुंठ स्थापन करते, उसमें ऊंच मर्तबा पाना वह है तुम्हारे पुरुषार्थ पर मदार। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे। सोने को मुट्ठी में डालते हैं ना, भट्ठी में डालते हैं। सोने को भट्ठी में डाला जाता, उससे खाद निकल सच्चे सोने की डली बन जाती। ये आत्मा भी सच्चा सोना थी, यहाँ पार्ट बजाने आती। पहले है गोल्डन एज, फिर पहले चांदी की खाद पड़ी। आत्मा थोड़ी इम्प्योर बन जाती, फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती। मकान भी पहले नया, फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता। 100 वर्ष के बाद कहेंगे पुराना। वैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है। आज से 5,000 वर्ष पहले नई थी। देवी देवताओं का राज्य जो था वो कहाँ गया? 84 जन्म भोगते भोगते पुराना हो गया। आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया, गोरे से सांवरे हो गए। श्री कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं। टांग नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ दिखाना है। बाबा ने समझाया आत्मा भी जैसी आत्मा वैसा ही शरीर हो जाता है। गोरे से सांवरे हो गए। श्री कृष्ण को भी गोरा और सांवरा दिखाते, टांग नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ दिखाना है। तुम भी उस कुल के हो, तुम्हारी भी टांगे नरक की तरफ, मुंह स्वर्ग की तरफ है। अब तुम पहले निर्वाण धाम जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। कलयुग को आग लग जाएगी, मूसलधार बरसात, आग, अर्थक्वेक आदि होगी। पतित आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतो कर घर चली जाएंगी, बाकी थोड़े बचेंगे। पवित्र आत्माएं आती जाएंगी। अब तो सब है कांटे, काम कटारी चलाना, ये कांटा लगाना है। यहाँ तो बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यहाँ तो बाबा कहते बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुझे याद करो तो मैं तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम पावन थे तो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र था। अब तुम पतित बने हो तो गृहस्थ व्यवहार भी अपवित्र विकारी है। सत्युग में व्यवहार धंधा भी सच्चा चलता है, वहाँ पर झूठ बोलने की दरकार नहीं रहती है। झूठ तब बोला जाता जब बहुत पैसे कमाने का लोभ होता है, तो वहाँ तो अथाह पैसे मिलते हैं। अनाज आदि का कोई दाम नहीं रहता, वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो महाराजा बनेंगे, हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। राजा रानी, फिर प्रिंस प्रिंसेस, सारा घराना होता है। फिर प्रजा में भी नंबरवार साहूकार और गरीब प्रजा होती है, वहाँ सब पवित्र होंगे। राजा रानी वजीर भी एक, वहाँ कोई बहुत वजीर नहीं होते। राजा में ताकत रहती है राज्य चलाने की। तो जैसे बाबा समझाते हैं बच्चों को भी समझाना चाहिए। हम भारतवासी देवी देवता थे, सतयुग में हमारा राज्य था, गृहस्थ व्यवहार में हम पवित्र थे, स्वर्गवासी थे। फिर पतित बनते बनते नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये खेल बना हुआ है, खेल है स्वर्गवासी और नरकवासी का। स्वर्गवासी एक जन्म में बन जाएंगे, नरकवासी बनने में 84 जन्म लेने पड़ेंगे। सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। अभी बुद्धि में आया हम जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। अभी बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप ही सत्य बताकर नर से नारायण बनाते हैं। वो लोग जो सत्यनारायण की कथा सुनाते वो कोई नर से नारायण बनते नहीं, तो वह कथा झूठी हुई ना। यहाँ तुम बैठे ही हो नर से नारायण बनने के लिए। वैसे थोड़े ही कहते पवित्र बनो, माँ मेकम याद करो। सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी के दिन सुनाते। अब इस समय पूर्णमासी कहा जाता 16 कला चंद्रमा को।
जब पिछाड़ी होती तब चंद्रमा की लकीर जाकर रहती, जिसको अमावस कहते हैं। अमावस माना अंधियारी रात। सतयुग त्रेता को दिन, द्वापर कलयुग को रात कहा जाता है। ये सब पॉइंट समझने की है। शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी है। इनमें प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा कहते जैसे इनकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, मैं भी आकर यहाँ बैठता हूँ, तुमको बैठ समझाता हूँ। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में प्रवेश कर हम बच्चों को समझाते हैं। तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने, मुझ बाप को याद करो। पवित्र बनने बिगर वापस घर नहीं जा सकते। पवित्र बनेंगे तब उड़ेंगे। घर है परम धाम, पवित्र बनेंगे तो घर जा सकेंगे। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम उड़ें, अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। वो है आत्माओं का घर। पतित घर में जा नहीं सकते। जो अच्छी रीति शिक्षा को धारण करेंगे तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे। नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मज़ा है। पहले पहले सतयुग में आना चाहिए। मम्मा बाबा सतयुग में जाते हैं, हम फिर देरी से क्यों जाएं? हमारे मम्मा बाबा सतयुग के प्रथम जन्म में जाते हैं तो हम देरी से क्यों जाएं? तुम भी फॉलो करो ब्रह्मा को, बाप को याद करते रहो। कोई बात में तकलीफ होती है तो बाबा से पूछो। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। पुरानी दुनिया में 5 विकार रूपी रावण की मत पर चलते आए। पहले पहले देह अभिमान, अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, उसको शांति धाम कहा जाता। ऐसी ऐसी बातें दूसरा कोई समझा ना सके, बाबा ही समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। सतयुग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती। सतयुग में ऐसी कोई बात होती नहीं, उसको कहते हैं स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज। फिर हम चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते 84 का चक्र पूरा किया। फिर बाबा आकर बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाते हैं। अब तुम नई दुनिया के लायक बने हो। अभी है नरक, तुम आए हो नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की तकदीर बनाने। कहते हम शिव बाबा के पास आए हैं तकदीर बनाने। कल्प कल्प हम 5,000 वर्ष के बाद तकदीर बनाते हैं। हम स्वर्गवासी बनते, फिर रावण राज शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं। अब इस सब विकारी पतित हैं, तब आप आकर नई दुनिया स्थापन करते हो। नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। ऊपर में आत्माओं का झाड़ है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। जब हमारा राज्य होगा वहाँ और धर्म वाले होंगे नहीं। जब सतयुग की दुनिया होगी, एक धर्म एक राज्य होगा, और धर्म नहीं होंगे। फिर द्वापर में रावण राज शुरू होगा, 5 विकारों का राज्य शुरू होगा। ये सब बातें अच्छी रीति धारण करनी है। यहाँ नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। नरकवासी मनुष्य को असुर, स्वर्गवासी मनुष्य को देवता कहा जाता। अब सब आसुरी स्वभाव वाले हैं। चेक कर लेंगे अपने आप को, मेरा स्वभाव कैसा है, देवी देवताओं जैसा दिव्य स्वभाव है या आसुरी। अब बाबा बैठ पुरुषार्थ कराते। बाबा कहते पवित्र बनो, हर बात में पूछते रहो। कोई पूछते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता, झूठ बोलने से थोड़ा पाप बनेगा। वह फिर बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कट जाएगा। आजकल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितनी रिश्वत खाते रहते हैं। ये प्रदर्शनी का चित्र मैप्स हैं, ऐसे मैप्स कहीं होते नहीं। अगर कोई देखकर कॉपी करके बनाए भी, परंतु उसका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी मेले में बहुत आते हैं, कहा जाता 7 रोज के लिए समझने आओ तो तुम स्वर्गवासी बनने के लायक बन जाएंगे। अभी नरकवासी सीढ़ी में देखो कितना क्लियर है। यह है पतित दुनिया, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। ये कलयुगी दुनिया पतित दुनिया है, पावन दुनिया ऊपर खड़ी है। अब तुम बच्चे शिव बाबा से प्रॉमिस करते हो, बाबा हम नरकवासी से स्वर्गवासी जरूर बनेंगे। अब तुम तैयारी कर रहे हो शिवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना। शिवालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो विकार में नहीं जाना। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, लेकिन पतित नहीं बनना। पतित होने से बड़ी खता हो जाएगी, भूल हो जाएगी, फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। जो भी आसुरी स्वभाव है, झूठ बोलने की आदत है, उसका त्याग करना है। दैवी स्वभाव धारण करना है। घर चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। माया के तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। आज का वरदान, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता जिनके संकल्प स्वप्न में भी सिवाय बाप के कर्तव्य के, बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के कुछ भी दिखाई ना दे। संपूर्ण वफादार कौन? बहुत गहरी परिभाषा है। जिनके संकल्प में, स्वप्न में सिवाय बाप के कर्तव्य के, बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के कुछ भी दिखाई ना दे। एक बाप, दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो उनके संग का रंग अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। जब बुद्धि एक बाबा के संग रहेगी तो अन्य किसी संग का रंग नहीं लग सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना है, अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। अनेक संग तोड़ एक संग जोड़, ये वायदा पूरा निभाना है। स्लोगन है, सत्यता की स्वयं की स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। आज याद करेंगे, मैं संपूर्ण वफादार आत्मा हूँ। बाबा के प्रति पूरी वफादारी के साथ शुभ चिंतन करें। संकल्प स्वप्न में भी बाबा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा संग जोड़कर मैंने सर्व संबंधों का सुख पाया है। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपका सानिध्य मिला, संग मिला। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे संकल्प स्वप्न में भी आपके सिवाय कोई और नहीं। शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। जगा लो विवेक
सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही